वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं सभी बच्चे। आज का करंट का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा, मैगलन मिशन के तहत सक्रिय ज्वालामुखी कौन से ग्रह पर खोजा गया। व्हाट ए क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का भी और सोलर सिस्टम का भी बनता है ना। तो ये नासा का मैगलन मिशन था। कौन से स्पेस एजेंसी का? नासा का। नासा इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए। कहां की है? यूएसए की है ना। तो ये नासा का मैगलन मिशन था। इसने सक्रिय एक्टिव वोल्केनो, जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहां पर इसने खोजा है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं सभी बच्चे। इसका आंसर है शुक्र, यानी वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट। देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। बृहस्पति यानी जुपिटर, मंगल यानी मार्स, वीनस यानी शुक्र और बुध यानी कि मर्क्यूरी प्लैनेट है ना। इसमें आंसर क्या है? वीनस। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊं। वीनस इज ए हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस के बारे में बात सुन ले सभी के सभी बच्चे। वीनस इज ए हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ CO2 गैस, है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा हीट को ट्रैप करती, इसलिए वो ज्यादा गर्म हो जाता है। ओके, इसका दूसरा क्या नाम, इसको और भी किस नाम से हम जानते हैं। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, सुबह का तारा, सांझ का तारा, ये इसको हम बोलते हैं। इसको शाइनिंग स्टार भी बोलते हैं। चमकीला ज्यादा है ये प्लैनेट। कैसा है ये? चमकीला ज्यादा। ओके, दूसरा इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। पृथ्वी की इसको बहन भी बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं? क्या इसका कोई सैटेलाइट है? ऐसे दो हमारे प्लैनेट हैं जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक तो बुध यानी मर्क्यूरी, एक शुक्र यानी वीनस। इन दोनों के कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, मंगल के बारे में बात करें यानी मार्स। मार्स इज अ रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यानी लौह अयस्क की मात्रा इसके अंदर ज्यादा है, इसलिए इसका कलर कैसा है? लाल है। गर्मी की वजह से लाल नहीं है, मिट्टी लाल है इसलिए लाल है। ओके, तो क्या मार्स का भी कोई सैटेलाइट है? यस यस, बिल्कुल है। फोबोस एंड डिमोस। फोबोस एंड डिमोस। डिमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है अपने पूरे सौरमंडल का, जो कि एक उपग्रह है किसका? मंगल का, है ना। दूसरा बात करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर इज अ बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा यही है और इसका एक सैटेलाइट ऐसा है जो सबसे बड़ा है। इसका सैटेलाइट भी दूसरे सभी के सैटेलाइट से सबसे बड़ा है, ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड का साइज बुध के बराबर है या उससे भी बड़ा आप कह सकते हो। मर्क्यूरी के इक्वल या उससे भी बिगर आप कह सकते हो। किसका साइज है? बृहस्पति का यानी जुपिटर का जो सैटेलाइट है। कौन सा? ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड का साइज बड़ा होगा बुध के साइज से, है ना। ये आप कह सकते हो। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग कहां पर फेल हो गई? व्हाट ए क्वेश्चन। वेयर डिड द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकेट स्टारशिप फेल हो गया? ये कहां पर फेल हुआ भाई? ये फेल हो गया। आंसर दोगे मुझे आप? इसका आंसर है यूएसए। यूएसए यहां पर फेल हो गया। ये फेल हो चुका है। ये सबसे बड़ा रॉकेट जो लॉन्चिंग है वो बताया जाता है ना। रॉकेट जो स्टारशिप जो है वो फेल हो गया। कहां पर फेल हो गया? यूएसए में फेल हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये यूएसए में जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, ध्यान से सुनना। एलन मस्क जी की जो कंपनी है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स में लिख दूं SPACEX, स्पेस एक्स। ये एलन मस्क की कंपनी है, इससे लॉन्च किया गया था, जो कि ये फेल हो गया अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएसए, और यूएसए का ही मैंने बताया था नासा है ना, जो कि बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। ब्रिटेन है, भारत है। भारत में कहां से इसरो छोड़ता है? इसरो कहां से? सतीश धवन केंद्र से। रूस है, रूस के भी आप बहुत सारे आपने सुने होंगे ना। ये इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। मैंने क्वेश्चन बहुत सारे कराए भी हैं बेटा, इनको आप बार बार इनको नोट कीजिए। जो मेरी पिछली वीडियो है उन पे जाइए, उनको सर्च कीजिए। क्वेश्चन ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो ने कौन से देश के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं?
कौन से? विच कंट्री सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सबको मालूम है, ये आज के न्यूज़पेपर की न्यूज है, बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, ठीक है। नवभारत टाइम्स में और अन्य अदर जो न्यूज़पेपर हैं उनमें ये न्यूज थी, भरा पड़ा है, ठीक है ना। सिंगापुर के ये 2 सैटेलाइट थे, सिंगापुर के ये 2 सैटेलाइट थे जो इसरो ने लॉन्च किए हैं। इसके बारे में न्यूज देखिए आगे, सुनिए। ये सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से छोड़े गए, है ना। कहां से छोड़े गए? ये छोड़े गए हैं सतीश धवन केंद्र से। उसके बाद इनके नाम क्या है? टेलीओस 2 एंड ल्यूमलाइट 4 सैटेलाइट। ये सैटेलाइट समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम की सूचनाएं देंगे, है ना। सी सेफ्टी और डिजास्टर जो मैनेजमेंट है और वेदर की जो कंडीशन है वो ये बताएंगे। ये सैटेलाइट लॉन्च कहां से किए? सैटेलाइट PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसरो के बारे में बात बता दें। इसरो 2024 में 2024 में एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा गगनयान। गगनयान, इसमें भारत के जो अंतरिक्ष में यात्री हैं वो जा सकेंगे, है ना। गगनयान मिशन लॉन्च करेगा इसरो। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ओके, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना। इसको ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया करो साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th। दुनिया का सबसे बड़ा धनी शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा धनी, विच इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? तो आंसर है इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अब देखो इसका एक और क्वेश्चन बनता है। न्यूयॉर्क सिटी इज द सिटी ऑफ USA, है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इज द न्यूयॉर्क सिटी बैंक ऑन विच रिवर? क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा बनता है ज्योग्राफी का। बैंक ऑन विच रिवर, किस नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क सिटी है? कौन सी नदी के किनारे पर? तो आंसर होगा हडसन रिवर। आंसर क्या होगा? हडसन, हडसन रिवर। हडसन नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क शहर बसा है ना। टोक्यो मालूम है सबको, कहां पर है टोक्यो? टोक्यो जापान की कैपिटल, मॉस्को रूस की कैपिटल, पेरिस फ्रांस की कैपिटल। इनके बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है किसको? ये दिया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, ठीक है ना। अभी कौन थे? मतलब अभी इनसे पहले जो एक पार्टी जो कि शिवसेना की जो पार्टी थी उसमें कौन थे? उसमें थे उद्धव ठाकरे, है ना। अब शिंदे करके बने हैं, लेकिन शिंदे एक बीजेपी के साथ गठबंधन इनका हुआ, इसलिए जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो उप मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने संभाला था गठजोड़ के बाद, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इनको दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है? कौन सा स्टेट है जिसमें एम्स का उद्घाटन किया गया? एम्स वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट? इनोग्रेटेड कहां पर इनोग्रेट किया गया भैया? आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। मैं भी कुछ क्वेश्चन सोच लेता हूं आपसे, जो क्वेश्चन यहां डिस्कस कर पाऊं जल्दी से सोच लिया सब बच्चों ने। अभी आप देखना आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, जो आपने सोचा वो मैं बता दूं आंसर। तो आंसर सुनिए, इसका आंसर है असम। इसका आंसर क्या है? असम। एम्स वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट? एम्स वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट? तो नॉर्थ ईस्ट के देखो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के बेटा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। तो आंसर इसमें क्या होगा? असम। और असम में भी कौन सी जगह? गुवाहाटी। असम में भी कौन सी जगह? गुवाहाटी। किस नदी के किनारे पर गुवाहाटी सिटी है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्रा रिवर। यहां का फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। यहां की ट्राइब कौन सी है असम की? यहां की ट्राइब है बोडो ट्राइब, है ना, जो कि असम से अपना अलग ही लैंड डिमांड कर रही है। बोडो लैंड की डिमांड ये उठा रही है लोग, है ना। यहां काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। तो कामाख्या देवी कॉरिडोर भी यहीं पर उद्घाटन हुआ है। कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया कामाख्या देवी कॉरिडोर इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है असम।
अरुणाचल प्रदेश के मैंने कल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके सामने, नामदफा, नबुई ये नेशनल पार्क है ना। नागालैंड के मैंने बताए हैं, नागालैंड में अंग्रेजी भाषा का, ये अंग्रेजी वहां की राजभाषा है, कार्यकारिणी भाषा, राजभाषा नागालैंड की, ध्यान देना। और नागालैंड एक ऐसा राज्य है, ध्यान से सुनना बेटा, 1 नंबर यहां से आपको मिल सकता है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है, इकलौता ऐसा राज्य है भारत का जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई है 10 ईयर में। दशकीय वार्षिक दर 10 ईयर की जो पॉपुलेशन, जो ग्रोथ रेट है वो होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ये माइनस में गई है। इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी दशकीय जनसंख्या दर वो कम हो चुकी है, बढ़ने की बजाय कम हो गई 10 साल में। तो ऐसा राज्य कौन सा है? नागालैंड। ओके, क्योंकि यहां के जो रहने वाले आदमी हैं वो किसी और राज्यों में जाके शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, मेघालय में 3 मैं पहाड़ियां आपको बता चुका हूं, गारो, खासी, जैंतिया, है ना। इन्हीं के कारण वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश यहीं पे होती है, मौसिनराम मेघालय के अंदर। ओके, तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, लता दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आंसर क्या होगा इसका? आशा भोसले। आशा भोसले, आशा भोसले जो कि लता मंगेशकर जी की बहन मानी जाती हैं, इनकी बहन है ये। अनुराधा पौडवाल भी बहुत बड़ी सिंगर है, ऐसे ही श्रेया घोषाल और सोनू निगम। सोनू निगम को कौन नहीं जानता, तो ये सारे के सारे बहुत बड़े सिंगर हैं। लेकिन लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आशा भोसले को। अगला क्वेश्चन ये रहा, सतलुज नदी विद्युत निगम किस देश में अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो व्हाट ए क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये नेपाल इसका आंसर होगा। नेपाल की राजधानी क्या? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। किस नदी के किनारे पर है काठमांडू? काठमांडू है बागमती नदी के किनारे पर, है ना। और नेपाल के अंदर बहुत सारे पहाड़ मैंने आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन वही होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। और भूटान की एक मेन रिवर है, कौन सी? मानस रिवर है। पाकिस्तान की एक मेन रिवर है जो कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन कही जाती है, तो वो हमारे देश से ही उसमें जाती है, लेकिन वो लाइफ लाइन कही जाती है पाकिस्तान की। कौन सी? सिंधु नदी, इंडस रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो सतलुज जल विद्युत निगम कहां पर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? नेपाल के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आगे बढ़े, सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ऐसा ही अडानी पावर प्लांट, अडानी जो पावर सप्लाई करेगा वो कौन से देश में अडानी पावर सप्लाई कर, अडानी जो प्लांट है जो झारखंड में स्टार्ट हो चुका है, वहां से सप्लाई कौन से देश में की जाएगी? अभी बिजली सप्लाई की जाएगी, तो कौन से देश में? बांग्लादेश में। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये। अगला क्वेश्चन सुनिए, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पर्वतीय चोटी नेपाल के अंदर है? तो आंसर देंगे आप, इनमें से कौन सी पर्वतीय चोटी नेपाल के अंदर है? तो कंचनजंगा तो नहीं है भाई। कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा है बेटा सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर। धौलाधार किधर है? धौलाधार है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नंदा देवी किधर है? नंदा देवी है उत्तराखंड के अंदर। ये है आंसर। आंसर है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा इज द माउंटेन पीक ऑफ नेपाल। देखो सुनो, नेपाल के अंदर कौन कौन से मैं बता चुका हूं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। ये माउंटेन्स का चैप्टर मैं आपकी क्लास में ले चुका हूं, ऑफलाइन बैच में जो है ना। ये क्लासेज देखो, ऑफलाइन तो आप ले ही चुके हो, ये क्लासेज मैंने सभी बच्चों के लिए स्टार्ट कर रखी। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी विद करंट अफेयर, है ना, स्टैटिक जीके, सभी बच्चों को इनका लाभ मिले। ओके, और ये करंट अफेयर तो आजकल ज्यादा आता ही है ना, इसलिए करंट अफेयर की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर करंट कहां से करें, करंट कहां से करें, तो अब लो करंट, पूरे साल भर का करंट मैं दूंगा और 2022 का भी करंट मैं आपको कराऊंगा, ये गारंटी बेटा। डेली मेरी क्लासेस आएंगी करंट अफेयर की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब्जेक्ट वाइज भी क्लास हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। ओके, देखो सुनो, यहां पे अन्नपूर्णा का क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि एक यहां पर हमारे आदमी, हमारे जो पर्वतारोही हैं जिनका नाम है अनुराग मालू, जिनका नाम क्या है? अनुराग मालू, वो यहां पर एक दरार में फंस गए थे, गिर गए थे और गायब रहे काफी समय तक। फिर इनको जिंदा खोज निकाला गया।
तो कौन से दरार थी वो, कौन से चोटी पर, कौन से पहाड़ पर? अन्नपूर्णा पर। यहां पे वो एक दरार में गिर गए, लापता हो गए, फिर काफी समय बाद उनको जिंदा खोज निकाला गया। तो इसलिए ये करंट का क्वेश्चन बनता है, कौन सी पर्वतीय चोटी थी वो? अन्नपूर्णा। नेपाल के अंदर कौन कौन से पहाड़ हैं वो सुन ले, ध्यान से सुनना। धौलागिरी, महाभारत माउंटेन रेंज, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और अन्नपूर्णा, ये सारे के सारे किधर हैं? ये नेपाल के अंदर है। इज द पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये इसको अभी बहुत जल्दी ही हम इसका ज्योग्राफी का जो माउंटेन्स का चैप्टर हम लेके आएंगे, उसमें मैं ये सारी चीजें आपको फिर से रिमाइंड करा दूंगा। ओके, तो आज की क्लास बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।